हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने अर्निंग ऐप ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ बना लिया था और अपनी कैटेगरीज पे क्लिक करने पे ये कैटेगरी की डिजाइनिंग भी कर ली थी। आज हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारी कैटेगरी है, अभी हम किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो इनके सब कैटेगरी सेम ओपन हो रहे हैं। अपने को क्या करना है कि ये चेंज करके ओपन कराने हैं ना, जिस पे क्लिक हो वही कैटेगरीज ओपन हो और डायनेमिकली। तो हम लोग इस चीज को ये देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मेन एक्टिविटी पे आ जाते हैं और ये हमारी सब एक्टिविटी यहाँ से ओपन हो रही थी। आप देखेंगे तो ये सब कैटेगरी हमने इवेंट बना रखा होगा मेन एक्टिविटी में। ये देखिए ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो रहा था, जिसके थ्रू ये इंटेंट हमारा ओपन किया जा रहा था। अभी हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि ये किसी पे भी क्लिक हो रहा है तो सेम चीज तो ओपन हो रही है, सब कुछ है। बट अभी हमें क्या करना है कि कैटेगरी वाइज ओपन करना है। तो हमें इसके साथ में कोई डेटा भेजना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन सी कैटेगरी के लिए हमें सब कैटेगरीज ओपन करनी है। तो इस चीज को करने के लिए हमें यहाँ पे पहले तो आईडी निकालनी पड़ेगी। तो एक इंटीजर वैल्यू निकालते हैं जिसमें आईडी गेट करेंगे। आईडी गेट करने के लिए आपको व्यू जो हमको मिल रहा है यहाँ से, इस व्यू डॉट डॉट गेट व्यू डॉट गेट आईडी, ठीक है। इससे हमारी आईडी इसमें आ जाएगी। और अगर हम इस आईडी को यहाँ पे बीच में हमें कुछ देखिए, इसके साथ कोई डेटा भेजने के लिए ना हमको एक काम करना होता है कि पुट एक्स्ट्रा आप यूज कर सकते हो। इंटेंट, ये वाला इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल ले लेंगे, इसी नाम से वहाँ रिसीव होगा। और यहाँ पे आपका ये डेटा होता है, जैसे कि क्रिकेट है ना। ये डेटा उधर रिसीव आप कर सकते हो, दैट मीन्स ये डेटा आप भेज सकते हैं। बट ये भी अभी क्या होगा, स्टैटिक हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, डायनेमिकली करना है। तो इसके लिए हम इस आईडी का यूज करेंगे। और ये डेटा भेजने सेट करने से पहले चेक करेंगे कि ए आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट क्या किसकी आईडी है। जैसे यहाँ पे हमारी कैटेगरी वन है, कैटेगरी वन है ना। अब कैटेगरी वन किस चीज के लिए है, वो है आपका सिनेमा के लिए। तो हमने कहा कि अगर ये कैटेगरी वन है, इक्वल टू कैटेगरी वन है, तो आप क्या करो, यहाँ पे सेट कर देना फुट एक्स्ट्रा में, क्या सेट कर देना, सिनेमा, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी कंडीशन बना लें जितने भी हैं हमारे पास। थोड़ा सा कॉपी इंटर पेस्ट, इंटर पेस्ट, इंटर पेस्ट 6 हैं आई थिंक। तो 1 2 3 4 5, एक और चाहिए 6। और आई थिंक हमने यहाँ पे कैटेगरी 1 2 3 करके ही बनाया होगा। हाँ, तो 2 2 पे हमें क्या देना है, स्कोर। आप समझ रहे हैं ना कि जो क्लिक कर रहे हैं उसकी आईडी यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कौन सी आईडी वाला क्लिक हुआ है। यहाँ पे आप देखो कैटेगरी कॉल हुआ है, इसकी आईडी 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 है और इसका नाम क्या है, म्यूजिक। तो 3 वाले के लिए हम म्यूजिक सेट कर देंगे। जब भी 3 क्लिक होगा तो हमारा म्यूजिक डेटा उधर सेंड हो जाएगा। 4 है, 4 में हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी। तो 4th में यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी सेट कर दिया। इसी तरीके से आप 5th वाले पे आ जाए और 5th में आपका जियोग्राफी। तो हमने यहाँ पे इसको जियोग्राफी सेट किया। देन लास्ट बचता है सेलिब्रिटी। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इन चीजों को बना रहा हूँ। हालांकि कंप्लीट डेटा होगा, कुछ कमियां नहीं होंगी।
अब देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या होगा कि क्लिक होगा, ओपन होगा, साथ में कोई ना कोई डेटा भी इधर जाएगा इस वाले पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, या पहले तो इस डेटा को रीड करना पड़ेगा ना। तो रीड करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, पहले रीड करते हैं, चेक करते हैं कि डेटा यहाँ रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग ले लें, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग में कैटेगरी, तो इसमें हम मान लीजिए कि कैटेगरी रिसीव करते हैं। कैटेगरी में डेटा वो वाला रिसीव होना चाहिए जो पिछले बटन से क्लिक होके आ रहा है, जो हमने मेन एक्टिविटी में ये सब सेट किया है। तभी तो हम जान पाएंगे ना कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है इधर, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ये डेटा अभी मैनेज करना पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे दिया कैटेगरी इक्वल टू, अब उस डेटा को यहाँ पे रीड करने के मेथड्स होते हैं, जिसमें से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं गेट इंटेंट, गेट इंटेंट, गेट इंटेंट डॉट इंटेंट जो आए उसमें से गेट एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने वहां पे पुट एक्स्ट्रा किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, और इसमें से भी क्या, गेट स्ट्रिंग, जो हमने स्ट्रिंग पास किया था, स्ट्रिंग का नाम सेम होना चाहिए जो आपने उधर दिया है, उसी नेम से यहाँ पे स्ट्रिंग रिसीव होगी। अभी हमने यहाँ पे देखिए इस नाम से नेम ही करने दिया था, तो जब भी आएगा नेम ही आएगा, और नेम हमको यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट स्ट्रिंग से निकाल लिया। चेक करना है कि आपको इसमें कुछ जो उधर से सेंड कर रहे हैं इसमें रिसीव हो रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे सिंपल पोस्ट मैसेज लगा सकते हैं, पोस्ट डॉट नेट टेक्स्ट, और ये कॉन्टेक्स्ट लेता है तो सब कैटेगरी डॉट दिस कॉमा क्या, मैसेज, मैसेज में क्या चाहिए, हमें कैटेगरी चाहिए, और टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, डॉट लेंथ लॉन्ग, और डॉट शो कर देना। तो मैं अभी आपको पॉपअप पे दिखाऊंगा, फिर इस मैसेज को या इस डेटा को यूज करके अपनी सब कैटेगरीज को भी लोड करेंगे। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, जेमिनी हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है, रन कर रहा है, तो इसको यहाँ पे लोड होने देते हैं, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल हो गया है, और यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए अगर मैं सिनेमा पे क्लिक करूँ तो वहां मैसेज आना चाहिए सिनेमा, क्लिक किया, देखिए बिल्कुल यहाँ पे सही मैसेज आया सिनेमा। स्पोर्ट, तो यहाँ पे स्पोर्ट सही है, म्यूजिक, म्यूजिक, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट अभी तो यहाँ पे सही है, परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब आप इस मैसेज को हटा सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है, तो हमने चेक करने के लिए बनाया था। अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कैटेगरीज क्रिएट करनी है। जैसे यहाँ पे अब हम कंडीशंस बनाएंगे कि आपको जो भी सब कैटेगरी रखनी है आप रखेंगे, बट इफ सिनेमा, अगर सिनेमा है, इफ कैटेगरी डॉट इक्वल्स किसके हैं, सिनेमा के, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिनेमाज वाली एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ओके, जैसे सिनेमा में क्या हो जाएगा, बॉलीवुड, सिनेमा कैटेगरी मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, शायद मुझे कुछ लिस्ट वगैरह मिल जाए, सिनेमा कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, मैं आपको अपने एक प्रोजेक्ट पे ले चलता हूँ, वहाँ पे हमें इसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बने हैं, तो यूज करेंगे उसको।
लॉग इन करते हैं, तो इजीली हो जाएगा थोड़ा सा अपने लिए। एग्जाम 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 क्विज क्वेश्चन सिनेमा, है ना। जैसे सिनेमा तो वही यहाँ पे भी सब कैटेगरीज में। तो ये देखिए इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, हॉलीवुड हो सकता है, बॉलीवुड हो सकता है, टॉलीवुड हो सकता है ना। इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये प्रोफेशन में इसको कॉपी कर रहा हूँ और फिर यहीं पे पेस्ट कर देंगे। देन एक एक करके इसको हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉल हॉलीवुड, हॉलीवुड दे दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे बॉलीवुड दे दें और टॉलीवुड। फिर इसको अभी जितना भी आपको बढ़ाना है आप बढ़ा लें। आईडी चेंज करेंगे टॉलीवुड, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास है तो मैं लगा दे रहा हूँ रोमांस, ठीक है। इतना कर दिया। इसकी आईडी 1 2 3 और 4 एंड 5 कर दी। इमेज, इमेज को भी मैं चाहूँ तो अब रियल वाली डाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास इमेज है ऑलरेडी। बस इसका पाथ चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। तो इसका पाथ हो जाएगा आपका क्वेश्चंस के अंदर ही है। गुड गुड, बढ़िया है। तो हमारा पाथ तो वही है क्वेश्चन सी, बस यहाँ पे CM1 करके है ना। तो यहाँ पे हमने दे दिया CM1 और 2 3 4 5 होना चाहिए। देख लेंगे अभी, अभी डाल देते हैं, रीचेक क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कोई भी रैंडमली चेक कर लेते हैं आज से। CM3 डॉट देते थे, इसके बाद 4 डॉट देते थे, 5 डॉट, ठीक है। तो आप देखिए अभी हमने ये बॉली अपने क्या किया कि सिनेमा के लिए कैटेगरी बना दी है। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट वाली कैटेगरी थी, उसको भी यहाँ पे कंडीशन में आए, नीचे एक और कंडीशन ले लें, है ना। और सेकेंड वाले के लिए हमारे पास जो डेटा आ रहा था वो क्या था, स्पोर्ट था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पोर्ट के लिए बनाएंगे। अब ये बाहर नहीं रखना है, कैटेगरी जो ओपन होगी उसी के अंदर अपनी कैटेगरी जनरेट होंगी। 5 हो चुका है तो आईडी यहाँ पे 6, आईडी चेंज रखें क्योंकि आईडी होगी 27 8 9 और 10, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये 10 हो गया। इनमें स्पोर्ट्स की कैटेगरी आनी है, तो आई थिंक मेरे पास है, मैं इनको डाल देता हूँ। 8 9 कैटेगरी बहुत सारी है, मैं सारी डाल देता हूँ। तो पहला है क्रिकेट, तो यहाँ पे दे देते हैं क्रिकेट। क्रिकेट तो ऑलरेडी था। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी है। टेनिस, फुटबॉल, फुटबॉल, तो टेनिस। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं मैं इसे। अभी ये ऑफलाइन बन रहा है वॉलीबॉल, बाद में इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन भी मैं बनाना आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसको अपने वेब ब्राउजर के साथ एक्सेस कर पाएं, है ना। 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे वॉलीबॉल हो गया, बॉक्सिंग किक अलग है और आई थिंक बॉक्सिंग अलग होगा। तो वॉलीबॉल और किक बॉक्सिंग का सब सर पर बैडमिंटन है। ये सर्फिंग है, इसको शॉर्टकट में सर्फ लिख दिया गया है। और बैडमिंटन देने का लिखा है और इनकी इमेज भी हमें चाहिए, तो इमेज देखते हैं किस नाम से है। बात वही होगा, अगर इमेज इसमें थोड़ा सा सही नहीं है, हमको इमेज सारी चेक चेक करके डालनी पड़ेंगी। सीरियल वाइज इमेज का नाम नहीं है यहाँ पे, नहीं है, होगा तो भी ठीक, देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आप भी इस तरह से इमेज के पार्ट को आपको डालना पड़ेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वेबसाइट की इमेज को ऐप के अंदर यूज कर रहा हूँ, आप भी करेंगे। कभी भी इतनी सारी इमेजेस को ऐप के अंदर ना रखिएगा, क्योंकि ऐप तो बन जाएगा बहुत तेजी के साथ, इमेजेस भी लोड हो जाएंगी, बट आपका ऐप का साइज जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, जो कि आपका जो कस्टमर होगा वो इसको यूज करने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा। लोगों को लाइट वेटेड एप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं ये फटाफट यूआरएल्स डाल दे रहा हूँ। आपको अगर दिक्कत हो रही होगी, फ्रेंड देखिए थोड़ा सा कोडिंग है, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को करने में हमारा टाइम लगता है, बट क्या किया जाए, करना तो पड़ेगा, तो करते हैं। मैं सारे नहीं बना के दिखाने वाला, एक और कैटेगरी बनाएंगे, बाकी तो मैं बना दूंगा और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। आप उन चीज़ों को अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से बनाने लगा तो आपको समझ में तो सब आ रहा है, बट टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है कि आप चीज़ों को खुद से बनाएं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए ये हमारा दूसरा भी कैटेगरी बन गया है। एक और बना लेते हैं, फिर मैं आपको बना के बाद में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके दिखा दूंगा कि हमने इसे बना दिया है। और म्यूजिक पे आते हैं, म्यूजिक पे आते हैं, यहाँ पे म्यूजिक चेक कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लें, बैक आते हैं। और म्यूजिक में भी अपने पास ऐसे ही कैटेगरीज होंगी, आई थिंक बहुत सारी हैं, 8 हैं। अब क्या करें, 8 हैं तो रखनी पड़ेंगे। ये सीखते हैं, इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो है, रैप, रॉक,
ठीक है, मैं अभी इतना ही रखूंगा जितना है, बाकी की चीजें मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि यहाँ मैंने इसे बना दिया है और आप भी इसे बना लेंगे। ठीक है, आप आलस मत कीजिएगा, मैं तो कर रहा हूँ। 16, 17, 18 और 19। ठीक है, इमेजेस को भी लगा देते हैं यहाँ से लेके, जितनी भी अपने पास है अभी तक यहाँ पे मैं सेट किया, और यहाँ से इमेज का नाम, अभी ये सीरियल वाइज होता है ना, तो अपने पास आसानी होती है, तब नहीं है तो जो इमेज है वही रखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो इमेज आएगी नहीं। इमेज हमें चाहिए अपनी प्रोजेक्ट, तो जल्दीबाजी में ये भी बन रहा है, थोड़ा सा मुझे और सावधानी बरतनी पड़ रही है। एक इमेज को कॉपी करने में मुझे दो बार काफी टाइम लग रहा है। जस्ट अभी 2 इमेज और करने में फिर मैं आई थिंक फ्री हो जाऊंगा। लॉक हो गया है रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी रेगा में आ जाते हैं, रेगा और एक है सोलो, सोलो भी बना देते हैं, सोलो भी बना देते हैं। ओके, चलो ये मैंने अभी 3 कैटेगरी कंप्लीट किए, बाकी की 3 अभी और बची हैं, उनको करेंगे। बट मैं इसको दिखाता हूँ आपको, सबसे मजा है ना काम करने में, ये किस तरह से इफेक्टेड है और कैसा हमें दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे इसे इंस्टॉल होने का वेट करते हैं, यहाँ से इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसको इंस्टॉल हो जाएगा, ये तीनों कैटेगरीज में अभी चलेंगी बकायदे अच्छे से। अब हमारे पास प्रॉपर इमेज है, कोई भी फर्जी इमेज नहीं है, मैंने अपने सर्वर की इमेजेस लगा दी हैं। तो चलो अभी सिनेमा पे क्लिक करते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, यस। देखिए ये इमेज लोड हो रही होगी, डोंट वरी, हो सकता है बड़ी हो या कोई और दिक्कत होगी, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ कि बॉलीवुड में cn2.jpg है और सिनेमा बॉलीवुड cn2.png यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए दिक्कत हुई। तो हम इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दें। देखो ना, यहाँ पे इंस्टेंशन की प्रॉब्लम है, cn2.png करना था। ओके, अभी ये क्या होगा, सही हो जाएगा। इसको रीरन कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे बाकी की इमेजेस तो आई हैं, और बिल्कुल ये परफेक्टली काम कर रहा है। अगर हम बैक हैं, ये फिर से इंस्टॉल होने लगा है, तो इंस्टॉल होने देते हैं। फिर से हम कैटेगरी ओपन करते हैं सिनेमा, और अब की बार ये इमेज भी आ गई, आप देखो थोड़ा सा जूम भी हुआ, जो मैं आपको बता रहा था। और जब आप स्पोर्ट पे आएंगे तो आपकी बार न्यू इमेजेस आएंगे और थोड़ी सी जूम होती हुई आपको नजर आ रही होंगी, है ना। जैसे जैसे ये इमेज ओपन हो रही है, अब अब ये अच्छी लग रही है ना प्रोजेक्ट में। तो अभी क्या हो रहा है, ये कैटेगरी वाइज इमेजेस ओपन हो रही है। सिनेमा पे आएंगे तो सिनेमा की, और स्पोर्ट पे आएंगे तो स्पोर्ट की। इसी तरह अगर हम म्यूजिक पे आते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे म्यूजिक वाली इमेजेस। अब ये हमारा परफेक्टली प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी टेक्नोलॉजी में हमने कुछ भी नहीं लगाया, तो देखिए ब्लैंक आ गया। टेक्नोलॉजी वगैरह का भी मैं आगे बना दूंगा, और आप लोग भी बना लीजिएगा, मैं आपको कोड दिखा दूंगा। एक्चुअली में अभी यहाँ पे बनाने लगेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं।
कि लाइक यहाँ से हमारा कोई भी स्टूडेंट है वो सिनेमा पे आया, सिनेमा में उसने सेलेक्ट कर लिया कि भाई हमको बॉलीवुड पे करना है, तो बॉलीवुड में क्या होना चाहिए, यहाँ पे कहीं क्लिक होगा तो आगे की चीजें आनी चाहिए। हम लोग क्विज ऐप बना रहे हैं तो कुछ नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ आए प्रॉपर। तो क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हो गया, ये हमारा ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू पे हमें ऑन आइटम क्लिक लिस्नर वगैरह बनाने पड़ेंगे ताकि हम इस पे क्लिक करके किसी अदर कंपोनेंट पे जा सकें। और मैं उसका एक थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि हमें कैसा लेआउट नेक्स्ट वाला चाहिए, है ना। तो क्विज होम टाइप का बनाया है, इसमें क्या होगा वो चीजें हम समझेंगे। उसके पहले मैं आपको इसकी डिजाइन दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग बनाने कैसे वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख पाएगा, वेट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली हमें क्या करना है ना कि हमें कलेक्शन ऑफ क्विजेस करने हैं, या फिर आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो डायरेक्टली, ये क्या जरूरत है, हम लोग बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मिल जाएगा लर्निंग डेटा। ओके, ये तो क्वेश्चन आ जा रहा है डायरेक्ट, और हमें लर्निंग पे नहीं जाना है, कुछ वगैरह। ठीक है, इसको छोड़िए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है वहां पे। अभी देखिए, सबसे पहले तो हमें इस पे क्या करना है, क्लिक लिसनर बनाना है। क्लिक लिसनर बनाना है कौन सा, सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ग्रिड व्यू पे आप नोटिस करेंगे तो ये हमारा ग्रिड व्यू है। इसी ग्रिड व्यू पे हमें क्या करना है, ग्रिड व्यू डॉट सेट ऑन सेट आइटम क्लिक लिसनर, ऑन आइटम क्लिक लिसनर, और यहाँ से न्यू ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो अभी क्या होगा, ये हमें एक क्लिक लिसनर दे देगा। जहां पे क्लिक करने के बाद हमको क्विज़ेज के सेट्स तैयार करने हैं। सेट का मतलब ये है कि जब हम जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत सारे क्विज होंगे ना हमारे पास, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4। या हाँ, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप भाई केवल डायरेक्ट क्विज स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा नहीं है। इससे अच्छा 2-3 क्विज का सेट हम बना दें, तो सेट्स ऑफ क्विज यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे और कंपोनेंट बनाना चाहिए, जिसका नाम हम दे सकते हैं, एक्टिविटी पे आइए, एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाइए, और यहाँ पे आप दीजिए क्या, क्विज सेट। क्विज सेट, क्योंकि ये सेट्स हैं कई सारे, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 इस तरह से होंगे। तो आप यहाँ पे इसको फिनिश करें, क्विज सेट को जनरेट होने दें। ओके, ये जनरेट हो रहा है। जब तक तब तक हमें क्या करना है, अपने क्विज कैटेगरी पे यहाँ से हमें इसको स्टार्ट कराना है। इसमें कुछ हम लोग डेटा वगैरह भेजेंगे, वो भी देखते हैं कैसे दे सकते हैं। बट करना क्या है कि हमको यहाँ पे एक इंटेंट लेना पड़ेगा। इंटेंट 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 इक्वल टू न्यू इंटेंट। इंटेंट वही है कि हमें एक पेज से अब दूसरे पेज पे मूव करना है, तो इंटेंट। अब यहाँ पे ये इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू न्यू इंटेंट। यहाँ पे आपका मेन पेज जिस पे आप हैं, तो सब कैटेगरी डॉट दिस कॉमा, जिस पेज पे जाना है, और जाना कहाँ पे है, हमें कहाँ पे जाना है, ये जो नया पेज बनाया है, क्विज सेट डॉट क्लास। अब क्विज सेट डॉट क्लास पे आप आ जाओ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे। स्टार्ट एक्टिविटी में क्या करेंगे, इंटेंट को पास कर देंगे, तो आपका
ये वाला क्विक सेट ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पे जाते समय हमें कुछ डेटा भी तो ले जाना पड़ेगा भाई, क्या क्लिक हुआ है ना, क्या क्लिक हुआ है, वो डेटा भी तो चाहिए। इनमें कोई भी चीज क्लिक हो सकती है, तो हमें उसी फील्ड का डेटा ले जाना है। तो हम दो तीन चीज ले जाएंगे। पहला, तो ये कौन सा क्विज की कैटेगरी है जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था, है ना। इस चीज को अगर हम ऊपर ही रख दें यहाँ पे, इससे कोई इशू नहीं है। और आपको पता है कि यहाँ पे डेटा सेंड करने के लिए क्या करना है, इंटेंट 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 डॉट पुट एक्स्ट्रा कर देना है। पुट एक्स्ट्रा में पहला तो चलो कोई भी नहीं, एक ये वेरिएबल है, आप किसी भी नेम से दे सकते हो, और इसमें हमने भेज दिया ये वाली फील्ड जो मेन हमारी कैटेगरी का नाम है, ताकि हमको उस पे दिखाने में आसानी हो कि ये जो क्विज है ये स्पोर्ट वाले का है। और अगर स्पोर्ट में भी तो किसका है, क्रिकेट का है। क्रिकेट का है ये कैसे जानेंगे, हम यहाँ पे इसको भेज सकते हैं। एक और इंटेंट में एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल भेज सकते हैं, जैसे नेम भेजे थे वैसे ही सब कैटेगरी, और यहाँ पे चलो नेम को हटा के कैटेगरी कर दो। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी जानी है, इसमें सब कैटेगरी जानी है, और सब कैटेगरी आपको कहाँ पे मिलेगी, सब कैटेगरी नेम में मिलेगी। और इसकी पोजीशन आपको मिल जाएगी आई में। आई ये जो है ना, ये आपका पोजीशन होना चाहिए था। हाँ सही है, ये आपकी पोजीशन है, पोजीशन पोजीशन है। ठीक है, इस इसको यहाँ पे आप पास कर सकते हो, तो आपको पोजीशन मिल जाएगा। और आप अगर आईडी वगैरह भी भेजना है तो आप यहाँ पे आईडी भी भेज दीजिए, कैटेगरी सब कैटेगरी की आईडी, ये जो आईडी आपकी है ये भी वहाँ पे जा सकती हैं, इनको आप वहाँ पर भी मैं रिसीव करके आपको दिखा देता हूँ। आईडी के लिए यहाँ पे आईडी है वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे हमको मेन कैटेगरी सेंड हो रही है, कैटेगरी में सब कैटेगरी में नेम जा रहा है, आईडी में आईडी जा रही है इस पे, इस वाले पेज पे। और वहां पे चलने के बाद ये दो सेटिंग तो हमें करनी ही करनी है क्विक सेट पे। तो हम आते हैं, इसको डाल देते हैं, और बैक प्रेस के लिए आपको पता है कि क्या करना है, ये वाला ऑन सुपर नेविगेशन अप लगा देना है, ताकि वहां पे आपका एक बैक बटन आ जाए। ये जो आपका बैक बटन आता है इसके लिए, ठीक है। अभी ये हो गया। अब आगे का भी कोड कर लेते हैं, जस्ट आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे हम लोगों ने सब कैटेगरी में, ये देखिए सब कैटेगरी में इस चीज को रीड किया था ना, इसी इसी कोड को यानी कि गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा कर देंगे, और स्ट्रिंग से निकालेंगे डेटा। क्या कौन कौन सी स्ट्रिंग है हमारे पास, पहली स्ट्रिंग है कैटेगरी। तो यहाँ पे अब नाम क्या रखेंगे, कैटेगरी। ये नाम वही होना चाहिए जो आपने उधर पास किया था, और इधर आपको वेरिएबल बना देना है स्ट्रिंग स्ट्रिंग कैटेगरी पे। लेकिन हमें तीन डेटा चाहिए, तो तीन इस तरह से तीन बना देंगे। क्या क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए, सब कैटेगरी चाहिए, तो सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे सब कैटेगरी निकाल दिया। ये आपका न्यू वेरिएबल है, इधर ये चेंज कर सकते हैं आप, बट ये आपका फिक्स है। ये इधर से जो वेरिएबल आप पास करोगे वही यहाँ रिसीव हो सकता है। जैसे आईडी है तो आपको यहाँ पे आईडी रिसीव करनी है, बट इस तरफ आप कैटेगरी आईडी लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं, आप कैटेगरी आईडी लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बना के दिखा दूँ। अभी क्या करना है, इनको मुझे चेक करना है कि सिंपली जब ये क्लिक हो तो इस वाले पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए भी आप पोस्ट डॉट नेट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो क्विज डॉट सेट डॉट और कॉमा, इन तीनों को ही हमें डिस्प्ले करना है ना। पहले तो ये हट गया, इसको सही करते हैं, यहाँ पे आते हैं पेज कैटेगरी प्लस कॉमा कर करके मैं इन्हें ऐड कर दे रहा हूँ एक दूसरे में, एक स्ट्रिंग बना देते हैं।
कॉमा से हमें अलग अलग ये दिखेगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पे हम आईडी भी लास्ट में दे दिए। अब यहाँ पे इसको अलग से यहाँ पे पोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग कर देंगे और ये डॉट शो, ठीक है। अभी ये इस पेज पे जब आएगा तो हमको इन तीनों का पोस्ट के फॉर्मेट में डेटा दिखना चाहिए। चलो इसको इंस्टॉल कर देते हैं और अपने जेनीमोशन पे इन पे क्लिक करके देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कुछ हम आपको और करके यहाँ पे दिखाएंगे फिर थोड़ी देर में, एक सेटिंग और कर देंगे ताकि पता चले ना कस्टमर को, जो आपका यूजर होगा उसको पता तो चलना चाहिए वो किस स्विच पे किस कैटेगरी में आके गेम प्ले करने जा रहा है। इसके बाद आप इस पे इसके बाद क्वेश्चंस वगैरह डिस्प्ले कराएंगे, वो अलग का पार्ट है, कैसे आएगा वो सब हम लोग समझेंगे। अभी ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आते हैं, जैसे सिनेमा पे आएंगे आप, तो सिनेमा की कैटेगरीज ऑलरेडी यहाँ पे हैं, ऐसे ही क्रिकेट्स भी हैं या स्पोर्ट्स भी हैं। तो अभी क्या है कि हम अगर इन कैटेगरीज पे क्लिक करें तो इससे रिलेटेड डेटा हमें अगले पेज पे चाहिए। तो हमने क्या किया, क्लिक किया, तो आप देखिए स्पोर्ट क्रिकेट और आईडी क्या है 6, टेनिस स्पोर्ट टेनिस और आईडी क्या है 9। ये हम यूज करेंगे आगे के डेटा को, जब हमारे क्वेश्चन वगैरह आएंगे ना वो इसी से फिट होके आने चाहिए। तो चलो अभी क्या है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे दे दें, जो पोस्ट में आ रहा है तो पोस्ट तो हमें रखना नहीं है, ये तो हम हटा देंगे। तो हमारे यूजर्स को कैसे पता चलेगा कि वो किस कैटेगरी में गेम प्ले कर रहा है। तो हम अपने हेडर को टाइटल और सब टाइटल को सेट कर सकते हैं दिस नेम से। कैसे, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल। टाइटल में आप डायरेक्ट कैटेगरी डाल दें, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा स्पोर्ट या एक्टर, यानी कि कुछ ये मेन कैटेगरी है। तो मान लीजिए स्पोर्ट क्विज या म्यूजिक क्विज, है ना। इस तरह से अगर आपको बनाना है तो आपने ये मेन कैटेगरी रखा है, उसके साथ कुछ स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं क्विज। और अगर आप इसके गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट सब टाइटल भी होता है, ठीक है। उसमें क्या कर दीजिए, आप सब कैटेगरी डाल दीजिए। तो आपका जो यूजर होगा उसको भी ये चीज पता चलेगा कि वो किस कैटेगरी में गेम प्ले करने जा रहा है। क्योंकि पोस्ट तो हम देंगे नहीं ना, पोस्ट से क्या मतलब है हमको, पोस्ट तो हम लोग टेस्टिंग के पर्पज से रखते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारा ये होता है ना, ये मेन टाइटल होता है, इसके नीचे एक और चीज आप लगा सकते हो, जो सब टाइटल होता है बाय डिफॉल्ट एंटिटी होता है, इसको दिखता नहीं है। अभी हमने क्या किया है, सब टाइटल भी सेट कर दिया है, टाइटल भी चेंज कर दिया है। टाइटल तो कुछ ना कुछ होता है, जो आपका नाम होता है वही होता है, बट आप उसको चेंज कर सकते हैं बाय दिस मेथड। तो अगर हम यहाँ पे आए और जैसे यहाँ सिनेमा पे हैं तो सिनेमा में क्लिक करेंगे, हमारी सारी कैटेगरीज होंगी। अब इसमें भी बॉलीवुड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिनेमा की और बॉलीवुड, है ना। यहाँ पे बैक बटन काम कर रहा है। टॉलीवुड पे आएंगे तो सिनेमा कुछ और टॉलीवुड, ये एक प्रॉपर इंडिकेशन मैसेज आ रहा है आपके यूजर्स को कि वो किस फील्ड में गेम प्ले करने जा रहा है। स्पोर्ट इज बास्केटबॉल, ठीक है, स्पोर्ट इज क्रिकेट। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, कुछ सेट्स बनाएंगे कि सेट 1 सेट 2 सेट 3, हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं और वो यहाँ पे फटाफट लोड हो गए। फिर इस पे कोई क्लिक किया तो कुछ क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसके बाद हमारा एक एग्जाम टाइप का कुछ प्ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चीज को हम देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और
Thanks for watching. Keep learning, guys, and do not forget to like, share, and subscribe.